हाल ही में हुए पश्चिमी बंगाल में जो पंचायत इलेक्शन हुए थे उसमें जिस तरह से दर्जनों लोगों की जान चली गई, मौत हो गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आई कि तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर हंगामा किया है और उसके कैडर को मौत के घाट उतार दिया गया है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। हालांकि जिस तरह से इस मामले में सेंट्रल फोर्सेस को लगाया गया था, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फोर्सेस लगाई जाएं और उसके बाद दसियों हजार फोर्स भेजी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो हंगामा था, जो घटनाएं थी वो घटी। और लेकिन इस दरमियान एक आंकड़ा ऐसा सामने आया है जिसने मुसलमानों पर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये बात सामने आई है कि मरने वालों में संख्या ज्यादातर मुसलमानों की है। इस हिंसा के दरमियान इलेक्शन वाले दिन या उसके बाद जो हिंसा घटी है उसमें मरने वालों की संख्या ज्यादातर मुसलमानों की है। हाल ही में पश्चिमी बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के बाद भड़की हिंसा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों के मरने और घायल होने की सूचना मिली है। मखतूम मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में लगभग 42 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 28 की पहचान मुसलमान के रूप में की गई है। इन हिंसक हत्याओं में 20 युवकों की मौत मतदान के दिन हुई है, जिसमें से 15 मृतक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 20 में से 15 यानी 75% संख्या जो है वो मुसलमानों की है। यह हिंसक घटनाएं ज्यादातर मालदा और मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में हुई हैं, जहां बड़ी संख्या में बंगाली मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा नादिया, कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना में भी काफ़ी हिंसा हुई है। सोशल एक्टिविस्ट आदिल हुसैन ने चुनाव के दौरान बंगाली मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं हमेशा बंगाल की राजनीतिक हिंसा की इसी चश्मे से देखता हूँ। ये पार्टी के बारे में नहीं बल्कि हाशिया पर खड़े समुदाय की धार्मिक पहचान के बारे में है, जो इन मृतकों को परिभाषित करता है। मरने वाले 42 लोगों में से 26 तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे, 6 का कांग्रेस पार्टी से संबंध था, 5 भाजपा से जुड़े थे, 3 वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ता थे और 1 भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा का सदस्य था। तो आप अंदाजा लगाइए, लड़ाइयाँ कुछ भी हों, लेकिन सबसे ज़्यादा भेंट कौन चढ़ रहा है? मुसलमान। 75% से ज़्यादा मुसलमान हैं मरने वालों में। ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है इन बंगाली मुसलमानों के लिए। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख लें तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।